नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट बट क्लियर में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, पिछली कुछ वीडियो से हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में डिटेल में स्टडी कर रहे हैं एंड वी वर टॉकिंग अबाउट मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम अपने मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन की कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और क्वेश्चंस और कुछ और टॉपिक्स सीखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, हम पिछले वीडियो में रिकरेंस रिलेशन सीख रहे थे एंड हम ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रिपेयर करना सीख रहे थे फॉर मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। सो हमारी जो रिकरेंस रिलेशन आई थी दैट वाज इक्वल टू एम ऑफ आई जे की क्या कंडीशन थी, बेस कंडीशन थी। जब मेरा आई की वैल्यू जे के इक्वल हो जाएगी तब क्या होगा, मेरी जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी वो किसके इक्वल होगी, जीरो। मतलब जब एक ही मैट्रिक्स होगा देन द नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन विल बी इक्वल टू जीरो। एंड अगर नहीं होगा तो मैं अपनी जो चेन ऑफ मैट्रिक्स है उसे स्प्लिट कर रहा था दो पार्ट में, एक आई से लेके के तक एंड दूसरी के प्लस वन से लेके जे तक। सो इनके डायमेंशन ये थे। ये सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में डिटेल में स्टडी करी थी। सो गाइस, एक काम करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं इस पर्टिकुलर चीज का एंड हम एक रिकरेंस ट्री कंस्ट्रक्ट करना सीखते हैं, या फिर आप बोल सकते हो रिकर्जन ट्री हम इसका कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। सो रिकर्जन ट्री मुझे क्या बताता है, सो रिकर्जन ट्री मुझे ये बताएगा कि मेरे किस ऑर्डर में फंक्शन कॉल टेक प्लेस होगी जब ये पर्टिकुलर रिकरेंस रिलेशन एग्जीक्यूट होगी किसी भी गिवन प्रोग्राम में। आपको आ रहा है समझ में। सो हम एक रिकर्जन ट्री प्रिपेयर करते हैं। सपोज मेरे पे चार मैट्रिक्स है, चार मैट्रिक्स मुझे करना है मल्टीप्लाई। मेरे मैट्रिक्स है A1 मल्टीप्लाई बाय A2 मल्टीप्लाई बाय A3 मल्टीप्लाई बाय A4। मुझे एरे का साइज दे रखा है m। सो मुझे एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, मतलब एक चेन ऑफ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है जिसमें 4 पर्टिकुलर मैट्रिक्स है। सो हम इसी रिकरेंस रिलेशन के थ्रू मल्टीप्लाई करेंगे अपना मैट्रिक्स। सो आपने रिकरेंस रिलेशन लिख ली होगी इन तक अपनी नोटबुक में, मुझे उम्मीद है। सो हम कैसे सॉल्व करेंगे पर्टिकुलर क्वेश्चन को। सो कंडीशन बहुत आसान है। सबसे पहले जैसे मुझे m ऑफ 1,4 इन चार मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, मैं क्या क्या पॉसिबिलिटी दे सकता हूँ। या तो मैं सबसे पहले इसे स्प्लिट कर दूं 1,1 एंड m2,3, मतलब मैं ऐसे स्प्लिट कर दूं। आई विल बी स्प्लिटिंग इट इन दिस फैशन 1,1 मल्टीप्लाई बाय 2,4। मैं कैसे स्प्लिट करूंगा, m1,1 से लेकर 2,4 तक मैं इसे स्प्लिट कर दूंगा। पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, मैं इसे स्प्लिट कर देता हूँ m1,2 से लेके m3,4 तक। ये मेरी दूसरी पॉसिबिलिटी आ गई। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या आएगी, मैं इसे स्प्लिट कर देता हूँ m1,3 से लेके m4,4 तक, m4,4 तक। सो फ्रेंड्स, मेरी रिकर्सिव इक्वेशन क्या थी, मेरी रिकर्सिव इक्वेशन थी मिनिमम ऑफ i was ranging from I less than equal to k is less than j। and what was my condition, my condition was m of I से लेके k तक प्लस m of k plus 1 से लेकर k j तक। then I think it was equal to p of I minus 1 multiplied by p of k multiplied by p of j। p of I minus 1 multiplied by p of k multiplied by p of j। so हम इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो m1,1 I की वैल्यू किसके इक्वल है, j की वैल्यू। सो जब मेरी एक ही मैट्रिक्स होगी तो नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल। यहाँ पे क्या है, I, j की वैल्यू सेम है 1,1। सो फ्रेंड्स, अगर मुझे इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को स्प्लिट करना है तो दो स्प्लिट पॉसिबल है। कौन कौन सी होगी वो दो स्प्लिट, या तो मैं इसे m2,2 और m3,4 में स्प्लिट कर दूंगा, और दूसरी स्प्लिट जो सी पॉसिबल होगी वो किसके इक्वल होगी, m2,3 से लेके m4,4 तक मैं इसे कर दूंगा स्प्लिट। ये दो स्प्लिट पॉसिबल है, एक ये एंड एक ये दो स्प्लिट पॉसिबल है। अब ये देखो I इक्वल टू j, ओनली वन इज देयर, सो द नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन विल बी जीरो। अब इसे स्प्लिट करो, इसमें स्प्लिट होगी m ऑफ 3,3 और m ऑफ 4,4। इस केस में स्प्लिट क्या होगी, m ऑफ 2,2 एंड इस केस में स्प्लिट क्या होगी, m ऑफ 3,3। इस केस में क्या होगी, m ऑफ 4,4 ही होगी। अब इसमें देखो m1,2 है। सो m1,2 को मैं कैसे स्प्लिट करूंगा, आई विल बी स्प्लिटिंग देम एज m1,1 एंड m2,2। अब इसे कैसे स्प्लिट करूंगा, m3,4 है मेरा। सो m3,4 को
स्प्लिट करने का तरीका आसान है। आई विल बी स्प्लिटिंग इट एज M3,3 एंड M4,4। M1,3 को कैसे स्प्लिट करेंगे? M1,3 को मैं दो तरीके से स्प्लिट कर सकता हूँ। या तो मैं इसे स्प्लिट कर दूंगा M1 से लेके 1 तक एंड M2 से लेके 3 तक। सो मैंने इसे ऐसे स्प्लिट कर दिया। या फिर मैं स्प्लिट कर सकता हूँ इसे M1 से लेके 2 तक, M1 to 2 एंड M3 से 3। आर यू गेटिंग दिस थिंग? सो इसमें आगे की कंडीशन क्या होगी? इट विल बी इक्वल टू M2 of 2 एंड देन M3 of 3। इसमें क्या होगा? M1 से लेके 2 तक, M1,1 में मैंने आगे स्प्लिट कर दिया इसे, M2,2 में फंक्शन कॉल की एक्सप्रेस होगी। ये M3,3 पहले से ही है एंड M4,4 भी है। तो मैंने सारी जो अपनी फंक्शन कॉल है उसका सबसे मिनिमल सॉल्यूशन बना दिया। ये सारी किसमें आ गई? अपनी बेस कंडीशन में आ गई। सो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो ये हमने रिकर्जन ट्री अपना प्रॉपर्ली कंप्लीट कर लिया है। सो गाइस, हम इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इन द वर्स्ट केस इट विल हैव ऑल दिस पॉसिबिलिटी। वर्स्ट केस में ये सारी पॉसिबिलिटी आएंगी, ये सारी सब प्रॉब्लम आएंगी, या फिर आप बोल सकते हो ये सारी फंक्शन कॉल मेरी टेक्स्ट प्लेस करेगी इन द वर्स्ट केस। सो फ्रेंड्स, हम इसे कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं? वी कैन ट्रैवर्स इट फ्रॉम टॉप टू डाउन एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे हमने मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट के केस में ट्रैवर्सिंग सीखी थी। हमने कैसे ट्रैवर्स किया था? वी वर ट्रैवर्सिंग आवर ट्री फ्रॉम टॉप टू डाउन एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम इसे इस टाइप से कर सकते हैं, इसकी ट्रैवर्सिंग। सो फ्रेंड्स, ये जो हमने एक रिकर्जन ट्री बनाया है, इट इज बिगर देन आवर बाइनरी ट्री। और वर्स्ट केस में या फिर इस पर्टिकुलर रिकर्जन ट्री की डेप्थ कितनी होगी? इट्स डेप्थ विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n। इसकी डेप्थ कितनी होगी? ऑर्डर ऑफ n। या फिर हम क्या कह सकते हैं, इस पर्टिकुलर ट्री की हाइट कितनी होगी? n। आप काउंट करो, 1 2 3 4, काउंट करो ना, 1 2 3 4। सो कितनी हाइट है इसकी? इसकी हाइट विल बी ऑर्डर ऑफ n। हाइट बोल सकते हो या फिर आप डेप्थ बोल सकते हो। एंड गाइस, इस केस में नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे? इस पर्टिकुलर रिकर्जन ट्री में नंबर ऑफ नोड्स होंगे मेरे ऑर्डर ऑफ 2 raised to the power n। वर्स्ट केस में कितने नोड होंगे? ऑर्डर ऑफ 2 raised to the power n। अगर आप इसे ऑप्टिमाइज भी कर लोगे, सो नंबर ऑफ नोड्स कितने रहेंगे? इट विल बी ऑर्डर ऑफ 2 raised to the power n ओनली। नंबर ऑफ नोड्स क्या सिग्निफाई कर रहा है इस केस में? नंबर ऑफ नोड्स हमें ये बता रहा है कि कितनी नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स टेक प्लेस हुई। अगर मान लो एक फंक्शन कॉल में 1 यूनिट ऑफ टाइम भी लगता है, सो मेरी टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कॉल कितनी हो रही है इस केस में? मेरी टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कॉल हो रही है ऑर्डर ऑफ 2 raised to the power n। सो कितना टाइम लगेगा? ऑर्डर ऑफ 2 raised to the power n। सो इट विल बी टेकिंग एक्सपोनेंशियल टाइम। कितना टाइम लगेगा इसमें? एक्सपोनेंशियल टाइम लगेगा। सो गाइज, अब हम इस एक्सपोनेंशियल टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। अब आप देखो इस पर्टिकुलर रिकर्जन ट्री को प्रॉपर्ली। सो आप इसमें देख सकते हो कुछ सब प्रॉब्लम रिपीट कर रही है। अब कौन कौन सी सब प्रॉब्लम रिपीट कर रही है? जैसे आप देखो यहाँ पे हमने M2,3 कैलकुलेट किया हुआ, तो यहाँ पे भी क्या आ गया? M2,3 आ गया। ऐसी बहुत सारी हमारी सब प्रॉब्लम रिपीट कर दी है। सो इसमें से जो रिपीटिंग सब प्रॉब्लम है, अगर मैं उसका सॉल्यूशन पहले से ही कंप्यूट कर दूं, जैसे एक बार मैंने इस प्रॉब्लम को कर दिया सॉल्व, उसका सॉल्यूशन कहीं पे स्टोर कर दूं, और जब भी मुझे नेक्स्ट टाइम ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम मिलेगी, तो मैं अपने टेबल से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उठाऊं और यहाँ पे प्लेस कर दूं, या फिर उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को यूज कर लूं। सो फ्रेंड्स, हम क्या कर सकते हैं इस केस में? अपनी डायनेमिक प्रोग्रामिंग को अप्लाई कर सकते हैं। हम डीपी का कॉन्सेप्ट इस केस में अप्लाई कर सकते हैं। हम दोनों मेथड से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व बाय यूजिंग टॉप डाउन अप्रोच और यू कैन से बॉटम अप अप्रोच। इन दोनों अप्रोच से हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो गाइस, मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। अगली वीडियो में गाइस हम इसी चीज को आगे कैरी ऑन करेंगे और हम अपने एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।